गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र में प्रोफेसर डीपी मुखर्जी की अवधारणाएं भी हैं और आज हम देखेंगे कि प्रोफेसर डीपी मुखर्जी के विचार क्या हैं। उन्होंने सोशोलॉजी फॉर इंडिया के बारे में बतलाया है और प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ने भारत के लिए समाजशास्त्र विषय पर बहुत महत्वपूर्ण विचार उनके रखे हैं और इस संदर्भ में उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र की विषय वस्तु अध्ययन पद्धति पर भी विचार किया। डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय परंपराओं का अध्ययन एवं अवबोधन को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समाजशास्त्र को रूपांतरण की प्रक्रिया का विश्लेषक करके अंतिम रूप से मार्ग प्रदर्शित करना चाहिए। उनके मत में भारतीय संस्कृति का विकास अनेक प्रजातियों एवं संस्कृतियों की क्रमागत चुनौतियों एवं उस सब के विश्लेषण के परिणामस्वरूप हुआ। मानव तथा समाज के हिंदू सिद्धांत की व्याख्या करने के विचार से उन्होंने बड़े उत्साह के साथ परंपराओं के अध्ययन का समर्थन किया। इस कार्य में उन परिवर्तनों का अध्ययन भी उन्होंने सम्मिलित किया है जो परंपरा के आंतरिक और बाहरी दबाव से उत्पन्न हुई है। भारतीय परंपराओं का अध्ययन, जो उनके मत में भारतीय समाजशास्त्री का प्रथम तथा तात्कालिक कर्तव्य है, आर्थिक शक्तियों के संदर्भ में भारतीय परंपराओं में हुए परिवर्तनों की समाजवादी व्याख्या से पूर्व होना चाहिए। डीपी मुखर्जी के विचार में भारतीय समाजशास्त्री लाभप्रद स्थिति में है क्योंकि भारतीय समाज विसंकलित कम है। यद्यपि यह परिवर्तित हो रहा है, उनके अनुसार तकनीकी सहायता के अंग के रूप में बाहर से आयोजित आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का आकर्षण हमारे समाज को समझने में सहायक नहीं होगा। इसलिए भारतीय समाजशास्त्र आगामी कुछ समय तक केवल व्याख्यात्मक ही हो सकता है। मुखर्जी का मानना है प्रोफेसर डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाज के अध्ययन हेतु मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक अध्ययन को अपनाना चाहिए। वे कहते हैं कि भारत के सामाजिक संदर्भ में व्यक्ति और संस्कृति को समझने के लिए मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक उपागम ही अनुसंधान की दृष्टि से उपयुक्त पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा भारत की सामाजिक वास्तविकता को समझा जा सकता है और इसी के द्वारा भारत की विशिष्ट परंपराओं और इसके विशिष्ट प्रतीकों को, सिंबल्स को और इसके विशिष्ट सांस्कृतिक भावनाओं एवं सामाजिक क्रियाओं, प्रतिमानों को समझा जा सकता है। तो मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र के लिए व्याख्यात्मक पद्धति के महत्व को बल दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुसंधान में आनुभाविक प्रवृत्ति को अस्वीकार किया। डीपी मुखर्जी ने भारतीय परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन का संबंध भी बतलाया, उसको भी उनके संबंधों का भी उल्लेख किया। भारतीय परंपरा एवं सामाजिक परिवर्तन विषय पर 1955 में इंडियन सोशियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में डीपी मुखर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में विचार व्यक्त किए और मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्रियों को सामाजिक परंपराओं का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमारा अस्तित्व इसी चिंतन में निहित है। वे परंपराओं के आंतरिक एवं बाहरी दबावों के कारण होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने पर भी बल देते हैं। वे बाहरी शक्तियों में वे आर्थिक दबावों को भी सम्मिलित करते हैं। डीपी मुखर्जी ने इसी बात को कहते हुए लिखा कि हमारा प्रथम कर्तव्य उन सामाजिक परंपराओं का अध्ययन करना है जिनमें हमने जन्म लिया और जिनमें हमने जीवन व्यतीत किया। इस कर्तव्य में आंतरिक और बाहरी दबावों से परंपराओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी सम्मिलित है। वे कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्री के लिए एक समाजशास्त्री होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उससे पहले एक भारतीय होना ज़रूरी है। अपनी समाज व्यवस्था को समझने के लिए उन्हें जनरीति, रूढ़ी, प्रथाओं में भाग लेना चाहिए। उसे भारत के निम्न एवं उच्चतर विधाओं का ज्ञान होना चाहिए। उच्च विधाओं के लिए उन्हें संस्कृत की एवं निम्न विधाओं के लिए स्थानीय भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। वे कहते हैं कि जब तक भारत के समाजशास्त्री प्रशिक्षण संस्कृत या ऐसी किसी भाषा में जिसमें कि परंपराओं प्रतीकों के रूप में मूर्तमान है आधारित नहीं होता, भारत में अनुसंधान का कार्य केवल दूसरों का अनुकरण मात्र ही होगा। इसलिए उन्होंने ये कहा कि एक भारतीय समाजशास्त्री को भारतीय परंपराओं, भारतीय भाषा और लोक भाषाओं को जानने वाला हो, वही भारतीय संस्कृति का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकता है। इसी क्रम में प्रोफेसर डीपी मुखर्जी ने परंपरा शब्द के अर्थ एवं उत्पत्ति का भी ऐतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि परंपरा, जिसका अर्थ है उत्तराधिकार,
या ऐतिह्य, जिसका अर्थ है इतिहास, परंपराओं की उत्पत्ति उन स्रोतों से मानी जाती है जिनके पीछे ऋषियों एवं काल्पनिक व्यक्तियों की कल्पना की गई है। परंपराओं की उत्पत्ति एवं इतिहास चाहे कुछ भी हो, किंतु लोग इसका आदर सम्मान करते हैं और समाज में इस लंबे समय इसके प्रचलन और महत्व एवं मूल्य का द्योतक है तथा ये समाज में संतुलन भी बनाए रखता है। तो इस तरह मुखर्जी ने परंपराओं में परिवर्तन के 3 सिद्धांत बताए, एक श्रुति, एक स्मृति और एक अनुभव, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू।